आप लोगों को ये लगता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको ये बता रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों का विश्वास बना उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कांग्रेस को बौखला गई है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। 5 बार का लगातार जो एमएलए है वो बड़ौदा विधानसभा से, तो वो बाहरी है। तो इसका मतलब गोहाना के लोग जो हैं वो बाहरी को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, स्थानीय को पसंद ही नहीं करते। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पीएन मीडिया पर और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंघल। जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव का कुछ ही समय बचा है और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियों के नेता हो या कार्यकर्ता सभी के पसीने छूटे हुए हैं, सभी अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और आज इसी राजनीतिक चर्चा के बीच हम बातचीत करेंगे विजय प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण डोल के साथ। सर, स्वागत है आपका पीएन मीडिया पर। जी नमस्कार। सर, विधानसभा चुनाव सिर पर है, कृष्ण डोल की तैयारियां किस प्रकार की? लोगों के बीच में जा रहे हैं, रोज की रोज उनसे मिलना हो रहा है। आज भी अभी मैलाना गांव में और त्याड़ गांव में प्रोग्राम थी, उनके बीच में लोगों के बीच में गए, उनकी जो समस्याएं थी उनको लेकर के विषय रखा और लगातार उनके संपर्क में। जिस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे हो, किस प्रकार का समर्थन आपको लोगों के बीच में मिल रहा है? अच्छा है, लोग लगातार आ रहे हैं। जैसे आप हमारे ऑफिस में भी देखते हो, जब हम 4 दिन हम यहाँ रहते हैं तो चारों दिन तक लोगों का खूब आना जाना रहता है। व्यक्तिगत समस्याएं जो भी उनकी हैं उनको लेकर के लोग आते हैं, अधिकारियों को विश्वास में लेकर उनके काम कराए जाते हैं। जनता इस रूप से लगी हुई है कि भाई हमारे काम करवाने वाला कोई आया तो वो रोज़ मेरे पास आ रहे हैं। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर आप जैसे लोगों के बीच में जा रहे हो, स्थानीय मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? कोई बड़ा एक विशेष मुद्दा तो है नहीं इस इलाके में। लगातार गोहाना की जो नगर परिषद है उसके लिए सम्मान की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रपति जी के माध्यम से 2 बार लगातार हमारी गोहाना नगर परिषद को नंबर 1 का पुरस्कार मिला है परिषद के नाते। गांव में है कुछ गली की समस्या है, तालाब की समस्या है, शमशान की चारदीवारी की समस्या है, स्कूलों के रिपेयरमेंट के मामले हैं और फिरनी की समस्या है, पार्क व्यायामशाला की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, आरओ की समस्या है। तो जो जो समस्याएं आती हैं उनका तत्काल अधिकारियों के साथ मिलकर के समाधान किया जाता है और तत्काल उनको राहत दी जाती है, जिससे कि लोगों में एक विश्वास बना हुआ है कि भाई हाँ, यहाँ जा कर के उनके काम जो है बन सकते हैं। और मैं ऑफिस में भी लगातार 3 दिन 4 दिन यहाँ अवेलेबल रहता हूँ। वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार महम जो बड़ा गजराज हॉस्पिटल के सामने महम रोड पर जो हमारा कार्यालय है इसमें मैं बैठता हूँ। शनिवार को दोपहर बाद बड़वासनी में कार्यालय खोला हुआ ताकि उधर के लोगों को यहाँ ना आना पड़े, इसलिए शनिवार दोपहर बाद बड़वासनी गाँव में भी मैं लोगों की सेवा के लिए लगातार उनके बीच में जाता हूँ। सर, कृष्ण डोल गोहाना विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, लेकिन लोगों में ये चर्चा है कि कृष्ण डोल तो बाहरी कैंडिडेट है और बाहरी कैंडिडेट पर हम अपना विश्वास कैसे जताएं? नहीं, भारी का मुद्दा मुझे नहीं लगता, ये बहुत छोटी मानसिकता की बात है। अगर हम इसको इस कड़ी में देखेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि बाहरी और भारी इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, ये छोटी मानसिकता के लोगों की बात है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? बनारस से। तो क्या वो बनारस में भारी हैं? मनोहर लाल जी कहाँ से जन्म, वो कहाँ हुआ? निदाना में पढ़े कहाँ? बनियाड़ी रोहतक में। चुनाव कहाँ से लड़े? करनाल से। तो भारी हैं। अभी नायब सिंह सैनी जी पैदा नारायणगढ़ में हुए, चुनाव वहाँ से लड़ते हैं। आज एमएलए कहाँ से? करनाल से। तो क्या वो भारी हैं? मुझे नहीं लगता। और फिर अगर ये बात करोगे तो मैं तो ये कहता हूँ कि शायद हो सकता है गोहाना के लोगों को बाहरी व्यक्ति ही पसंद आता है। आज उनका 5 बार का लगातार जो एमएलए है वो बड़ौदा विधानसभा से, तो वो बाहरी ही है। तो इसका मतलब गोहाना के लोग जो हैं वो बाहरी को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, स्थानीय को पसंद ही नहीं करते। लेकिन कृष्ण डोल इसके बारे में ऐसी राय रखता ही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, हमारी एक नीति है, हमने एक संदेश दिया, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत, हरियाणा एक हरियाणवी। तो मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि जो भाजपा है वो गोहाना की भाजपा अलग है, पंचकुला की भाजपा अलग है, पलवल की भाजपा अलग है?
भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कमल के लिए काम करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अरुणाचल से भी चुनाव लड़ने के लिए कहती है, कर्नाटक से भी चुनाव लड़ने के लिए कहती है, केरल में जहां हमारा खाता नहीं खुलता, तमिलनाडु में जहां हम लोग कभी एग्जिस्ट नहीं करते, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ने के लिए भेजेगी तो मैं तमिलनाडु में चुनाव लड़ूंगा। मैं तो कमल का कार्यकर्ता हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता व्यक्तिगत सोच के साथ आगे नहीं बढ़ता। हमारे लिए राष्ट्रवाद बहुत बड़ा है, और जो लोग इस सोच में पड़े हुए हैं, मुझे लगता है वो सही मानों में संगठन के कार्यकर्ता नहीं है। उनको अपनी सोच को बढ़ावा देना पड़ेगा, सोच को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। सर, हाल ही में जो मुद्दा चला हुआ ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट के साथ, जो उसको अघोषित किया गया है, कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया बीजेपी पार्टी पर। उनका ये कहना है कि उनके बीजेपी की साजिश थी और साजिश के तहत ही विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मुझे बड़े हंसी आती है कि किस प्रकार की विपक्ष जो बात करता है। शायद आपकी जानकारी में नहीं है, मैं आपको दुरुस्त करते हुए बताता हूँ कि जैसे विनेश फोगाट का टेक्निकली अयोग्य घोषित किया गया है, उसी तरह कुश्ती में 4 अन्य देशों के पहलवानों को अलग अलग वेट कैटेगरी में अयोग्य घोषित हुए, और एक खिलाड़ी जूडो का है जिसको वेट के कारण हमने नहीं, टेक्निकल कमेटी जो ओलंपिक एसोसिएशन है, वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन, उन्होंने अयोग्य घोषित किया। और विपक्ष राजनीति कर रहा है कि आज हमारे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या भारत की सरकार ने उसका योग्य घोषित करा। किस प्रकार की छोटी मानसिकता की बात करते हो। कल ही एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी राजनीतिकरण करते हुए कहा कि हमें विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए। मेरे पास नंबर नहीं है, नहीं तो मैं उनको राज्यसभा का कैंडिडेट बनाता। कितनी हास्यास्पद बात है। जो हमारे 10 वर्ष के मुख्यमंत्री हैं, जिनका आज एक सम्मान से नाम लिया जाता है, पहले तो उनको अपने गिरेबान में ये झांक करके देखना चाहिए कि 10 सालों की जब सरकार हुई तब ओलंपिक में जो मेडल आए थे, क्या उन्होंने किसी को राज्यसभा भेजा? गीता और बबीता फोगाट जीत कर आई तो उनको राज्यसभा भेजा? वो तो अपने वादे से मुकरे। उन्होंने कहा था डीएसपी लगाऊंगा और इंस्पेक्टर लगाई। वो तो कोर्ट में जाकर के उनके पिता ने लड़ाई लड़ी, कोर्ट से जाकर के जीत करके आकर के फिर वो डीएसपी लगी। तो कैसी एक सबसे बड़ी बात कि आप देखिए कि कांग्रेस विनेश फोगाट पर आज कितनी राजनीति कर रही है। मैं आपको जानकारी दूं और आपको जान करके ताजुब होगा कि जो राज्यसभा के चुनाव की लास्ट डेट है, उस दिन तक विनेश फोगाट 30 साल की नहीं है। यानी राज्यसभा के लिए जो मानक तय किए जाते हैं आयु के, वो अपने मानक पूरे करते नहीं तो वो कैंडिडेट बन ही नहीं सकती। और आप किस प्रकार की बात करते हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा मैं उसको कैंडिडेट बना दूं, मेरे पास नंबर है। जो मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं कि खेल को तो कम से कम राजनीति के लिए छोड़ दो। आप लोगों को ये लगता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको ये बता रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों का विश्वास बना है, उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कांग्रेस को बौखला गई है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। लोकसभा में उन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी से तो सारे वर्ग नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अगर 400 सीट आ गई तो संविधान तोड़ देंगे। उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार आती है तो हम 8500 रुपये प्रति ग्रामीण महिला को देंगे। कितना झूठ बोला। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के 48% वोट बैंक के साथ 44 सीटों पर उन्होंने जीत अर्जित करी है। ये ठीक रहा कि हम मिसमैनेजमेंट के कारण, ये अलग बात है कि हम 3 सीटें हार गए, वरना हमारा स्कोर 8 और 2 ही होता। और तीसरी बार अभी जो और 40-50 दिन बाद चुनाव होंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों के साथ तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्होंने घोषणाओं की तो भरमार लगा दी है, लेकिन ग्राउंड लेवल 0 है। वो भी मतलब बहुत, जब तक वो सरकार में रहे, जब तक वो हमारे पार्टनर थे, उस दिन तक सरकार बहुत अच्छी चलती। तब उन्होंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की, कभी कोई आरोप नहीं लगाया। जिस दिन से वो सरकार से बाहर गए हैं, उनको ये सरकार में खामियां ही खामियां नजर आनी शुरू हो गई। उनका लालच जो था, उनके पाप के घड़ा जो था वो भर गया था। और लोकसभा के परिणामों ने ये बता दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी की दाल गलने वाली अब हरियाणा में नहीं है। अब हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है, मुकाबला जो वो कांग्रेस के साथ है। और कांग्रेस अपनी
ओछी और घटिया राजनीति की वजह से लोगों के मन पर से विश्वास होती जा रही है। चाहे वो विनेश का प्रकरण हो, चाहे वो 8500 रुपये की बात हो, और चाहे वो संविधान तोड़ने की बात हो। इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी, और हम पूरे नंबरों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 विधानसभा के चुनाव है उसमें जीतने जा रहे हैं, और गोहाना में भी कमल जो है वो खिलने जा रहा है। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उन सबको ये, चूँकि त्योहारों का एक पर्व चल रहा है, चाहे वो तीज का त्यौहार है, चाहे आने वाला रक्षाबंधन का त्यौहार है, 15 अगस्त का त्यौहार है, इस पर मैं आप सबको और आपके चैनल देख रहे गोहाना वासियों को और हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी निवासियों को मैं इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं, ये मंगल कामना करता हूं कि जो आने वाले पर्व हैं आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आएँ, आप सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कृष्णडोल। इस तरह के अपडेट लगातार जानने के लिए देखते रहिए PN मीडिया। धन्यवाद।